फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 31 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 29 मई, ठीक है, 29 मई को। ऑप्शन ए सही है। तो क्यों मनाया गया ये हम पढ़ते हैं कि यह दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने उच्च स्तर की व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपना समर्पण, साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी थी। उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है और उन लोगों की स्मृति का सम्मान करने के लिए जिन्होंने शांति के लिए अपनी जान गंवाई। ठीक है, तो उनके याद में ये मनाया जाता है। तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 को नामित किया गया था। और पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2003 में। ठीक है, नामित इसको 11 दिसंबर 2002 में कर दिया, पर मनाया 2003 में गया। फिर 2021 की थीम क्या है? तो वो है स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को 2021 एयरलाइन पेस ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? ये कौन से राज्य की हैं ये? तो ये हैं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए 4 सही है। ऑप्शन 4 तो सही है। कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये गीता मित्तल कहाँ की न्यायाधीश है? पूर्व न्यायाधीश, तो ये हैं जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द स्पिरिचुअल CEO नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ये लिखी है एस प्रकाश ने। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, एस प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एरिक कॉर्ले का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में एरिक कॉर्ले आपको याद रखना, एरिक कॉर्ले का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये है 4th क्वेश्चन का आंसर है क्या है? लेखक। ठीक है, लेखक। ऑप्शन 2 सही है, लेखक। ये एरिक कॉर्ले जो थे वो कौन थे? लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च की है? तो किसने की है ये की है कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक, ये आंसर है इसका, कर्नाटक। तो नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इस योजना में क्या है। तो ये पारदर्शी तरीके से CSR जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहलों के माध्यम से मदद करने के लिए कॉरपोरेट्स को सरकार संबंधित अधिकारियों से जुड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अधिकारियों से जुड़ने में मदद करता है और यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। ठीक है, जो आकांक्षा पोर्टल है ये अपने देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। इसके बारे में इतना है। और फिर कर्नाटक आया है, तो कर्नाटक के बारे में हम पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो वो बंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? तो वो है वाजुभाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस IIT ने इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है? तो किसने किया है ये किया है गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। ऑप्शन 3 सही है, IIT गुवाहाटी। तो इसमें क्या होगा? तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये है कि इसमें जैसे अगर इसमें ये होगा अगर जैसे कोई रूम है, आप अगर उसमें विंडो लगा रहे हैं, जो कि IIT गुवाहाटी जो मटेरियल इन्होंने लॉन्च किया है उसको स्मार्ट विंडो लगवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जैसे आपको 28 टेम्परेचर चाहिए रूम का, तो ये ना बाहर से सूर्य की किरणों को नहीं आने देगी, सूर्य की एनर्जी को अंदर नहीं आने देगा। ये आपके रूम को मेंटेन टेम्परेचर कितना रखेगा? 28 रखेगा। और अगर इससे कम होता है तो ये बाहर से एनर्जी को भेजेगा, सनलाइट आपके रूम के अंदर आएंगी तो आपके उसको टेम्परेचर को 28 कर देंगी और फिर उसके बाद नहीं आएगी। तो ये इसका काम है, स्मार्ट विंडो को लगाने से ये फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है ये तोड़ा है हांगकांग। ठीक है,
हांगकांग। ऑप्शन फोर्थ सही है, हांगकांग। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जो हांगकांग स्थित पर्वतारोही हैं त्वांगसिन हंग, ठीक है, इनका नाम क्या है, त्वांगसिन हंग, ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इन्होंने 26 घंटे से कम समय ही लगाया और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये अपना रिकॉर्ड नया इन्होंने बनाया है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा तो वो हम पढ़ते हैं। तो 2017 में त्वांग्स पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंचने वाली पहली हांगकांग महिला बनी। कौन बनी? यही जो अभी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इससे पहले एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो वो था नेपाली फुंजो झांगमू लामा के नाम था। इन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 39 घंटे में चढ़ाई पूरी की थी और उन्होंने 26 घंटे के कम समय में ही पूरी कर ली, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है ये किया है BR सुब्रमण्यम को। ठीक है, किसे किया है? BBR सुब्रमण्यम। ऑप्शन 3 सही है, BBR सुब्रमण्यम, इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सबसे बड़े लूप संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सबसे बड़े लूप संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है लॉरेंस डेस कॉर्ट्स। ऑप्शन 3 सही है, लॉरेंस डेस कॉर्ट्स। तो ये पढ़ लेते, ये म्यूजियम कहाँ है? तो इतिहासकार लॉरेंस डेस कॉर्ट्स 228 वर्षों में पेरिस फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो वो है पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है जीन कॉस्टेक्स। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने NCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन 1 सही है, डॉक्टर अजय कुमार ने इन्होंने ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा? तो ये पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार ने दिल्ली में महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 का शुभारंभ किया है। तो यह ऐप क्या करेगा? तो यह ऐप कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान NCC कैडेटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो इस ऐप का ये काम है। इसके उद्देश्य से क्या होगा? इसके उद्देश्य से NCC से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री एक मंच पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि NCC से संबंधित जो भी बुनियादी जानकारी है और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री एक मंच पर उपलब्ध कराना है। तो इसके लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। अब NCC आया तो NCC के बारे में पढ़ लेते हैं। NCC के बारे में, NCC का फुल नेम है राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो कि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर्स। और यह एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना है, जो कि युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने के लिए संकल्पित हैं। ठीक है, और यह 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत अस्तित्व में आया था। और यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय से कैडेटों की भर्ती करता है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो हम वो पढ़ लेते हैं। 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है तो वो है नई दिल्ली। आदर्श बाग के एकता और अनुशासन महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आयचो। ये NCC के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम द्वारा कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो ये की है 10 लाख। ऑप्शन 4 सही है, 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। किसमें? PM केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रंस स्कीम में। ठीक है, इसमें तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस किस को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है,
जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत 23 साल की उम्र पूरे होने पर उन बच्चों को केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। मतलब कि 10 लाख रुपए उनको इकट्ठे दिए जाएंगे और सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने यास राहत पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो ये की है 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। किसने की है? तो ये की है पीएम मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने की है। तो इसमें क्या होगा, किसको मिलेंगे? तो वो हम पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2021 को यास राहत पैकेज के रूप में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है, इनको झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख और चक्रवात में गंभीर रूप से घायलों में से प्रत्येक को 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।